समान वर्ग के पास अब इस देश में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो इस अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ ले या फिर मर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शर्म करो, बीजेपी शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो। ये नारा दे रहे हैं स्वर्ण समाज के लोग। और क्यों दे रहे हैं? सब कहते हैं कि एससी एसटी जो एक्ट इससे पहले हमको छोटी जाति लगाते थे, वही एक नया वर्जन लेके आ रहे हैं। मतलब उन लोग के पास में ऑलरेडी एससी एसटी एक्ट वाला धारा तो है, एक नया धारा और उनको दे रहे, सौंप रहे हैं यूजीसी। और यूजीसी अगर उनके पास अगर रहेगा तो हमारे बाल बच्चे को ये लोग जीवन को नर्क बना देगा। यानी अगर किसी कॉलेज में जा गया और हमारे बेटी को बोले कि हमारे पास बैठ, अगर हमारी बेटी मना कर देती है तो उसको यूजीसी के तहत वो हमारी बेटी को जेल में डलवा देगा। या बेटा उस कॉलेज में गया या उस यूनिवर्सिटी में गया और हमारे बेटा को कहेगा कि यहां आकर बैठ, हमारा बात मान। हमारा बेटा अगर वो बात नहीं मानेगा तो हमारे बेटा पे भी यूजीसी के तहत हमारे बेटा को भी जेल करवा देगा। और कहते हैं कि हमारे समाज को ये लोग नीचे करने की बात कर रहे हैं। ये लोग का मतलब नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सरकार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी शर्म करो, बीजेपी शर्म करो और ये काला कानून वापस लो। लेकिन आप सब थोड़ा गहराई से जब समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि यूजीसी जो कानून आ रहा है ये गलत नहीं है, बहुत सही है। एससी एसटी जब कानून आ रहा था उस टाइम भी यही लोग विरोध कर रहे थे कि एससी एसटी एक्ट नहीं लगना चाहिए। यही छोटी जाति लोग हमारे ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा के हम लोग को जेल में डलवा देंगे। लेकिन कितने को ये लोग जेल में डलवा रहे हैं? नहीं डलवा रहे हैं। हाँ, पासवान समाज के लोग हमारे गांव में भी हैं, हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन वो लोग क्या हमारे ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा रहे हैं क्या? नहीं लगा रहे। क्यों? अगर हम उसको गाली नहीं देंगे, उसके साथ हम अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, उसको मारपीट नहीं करेंगे, तो क्यों हमारे ऊपर वो एससी एसटी एक्ट लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो वैसे ही ये भी कानून है। अगर आप किसी जाति के हैं या किसी भी धर्म के या किसी भी मजहब के हैं, उसमें यूजीसी कानून आपको कोई किसी तरह का दबाव नहीं देने वाला है। हाँ, ये कानून सुरक्षा में रखा गया है ताकि उन वर्ग को सुरक्षा मिल सके, ताकि कोई भी बड़ी जाति का जो बच्चे आते हैं वो उसके ऊपर दबाव न दे सके। मान लीजिए कि आप पासवान समाज से आते हैं या तेली समाज से आते हैं या चौपाल समाज से आते हैं और आप बहुत छोटे वर्ग से हैं। अगर आप चले गए यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए और फिर आपको कहते हैं कि ए तू पासवान है, तू जा पीछे जाकर बैठ, तो आपको बुरा लगेगा। ए तू चौपाल है, पीछे जाकर तू बैठ, तो आपको बुरा लगेगा। अगर तू तेली है, तू चेहरा मत दिखा हमको, तू पीछे जाकर बैठ, तो आपको बुरा लगेगा। तो सबको देखते हुए सरकार ने एक नया कानून लाके दे दिया कि ताकि किसी भी जाति का या किसी भी मजहब का बच्चे को पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उसको कोई परेशान ना करे, बड़ी जाति के लोग। तो सबसे पहले इस चीज के लिए लाया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी भी ना हो। अगर आप बड़े जाति हैं, मान लीजिए ब्राह्मण हैं या राजपूत है या यादव हैं, अगर आप सब गए हैं पढ़ने के लिए, अगर आप छोटी वर्ग को बच्चे को परेशान नहीं करोगे तो आपके ऊपर किसी तरह का भी कानून प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानोगे कि मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही मंदिर जा सकता हूं, तू पासवान है, तू मंदिर नहीं जा सकता है, तो फिर आपको यही कानून के तहत आपको जेल में धकेल दिया जाएगा और आपका जो जीवन बनने वाला रहेगा वो पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए स्वर्ण समाज सब एक होके कह रहे हैं कि इस कानून को काला कानून कह के वापस रिटर्न करना चाहिए मोदी सरकार को। लेकिन जितना भी एससी एसटी वाले हैं या ओबीसी वाले हैं, सब समर्थन कर रहे हैं इस कानून को। क्यों? कहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े और आपका भी बच्चे आगे बढ़े, ना कि आपके बच्चे हमारे बच्चे को काला कटुआ या जाति पाति गाली देके पीछे कर दे और आप अपने आप को आगे कर लें। इसके लिए इस कानून को अच्छा मानते हैं और सब समर्थन कर रहे हैं। खैर, आप लोग इस कानून को अच्छा मान रहे हो या समर्थन कर रहे हो, अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।